हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के बारे में है ना, उसके बारे में समझे थे। जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग जाने थे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, है ना। आज भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझना है। बहुत ही आसान है ना। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि 195 गुणा 1958 गुणा 1975 गुणा 170 और पूरे के बटे में कितना है 19 है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, शेषफल निकालना हम लोग को। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि जैसे कि 195 है तो हम 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 195 को 19 से भाग देंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम लोग को कि 195 को हम लोग 190 धन 5 तो लिख सकते हैं, यानी कि 190 तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। 19 दहाम 190 होता है, तो बचा कितना 5 बचा ना, यानी कि तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, धन 5 हो गया, है ना। और ये धन 5 हो गया। अब ये देखो 1958 है, तो 1958 में 1900 जो है 1958 में, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 1958 में इसको मैं 1900 धन 58 लिख सकता हूँ। ये तो पूरा का पूरा 19 से भाग चला जाएगा, इसका तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हमको किसका रिमाइंडर निकालना है, 58 का बस निकालना है। तो हम लोग बस जो 58 को ही भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 1900 से पूरा भाग चला ही जाएगा, 1900 है ना 19 से, तो 58 को भाग देंगे। तो 19 का पाड़ा पढ़ो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, है ना। तो 19 तिया 57 तो उसके ज़्यादा पास आ रहा है ना, तो देख लेते हैं तो कितना जाएगा, 19 तिया 57 यानी कि ये 58 है, तो शेषफल कितना जाएगा, धन 1 आ जाएगा। वैसे इसमें देखो 1900 तो पूरा भाग जाएगा, तो बचा गया 75। तो 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। तो 76 और 19 तिया 57 होता है, तो 75 से छोटा 57 तो है, लेकिन उसका रिमाइंडर जो है वो बड़ी संख्या में आएगा। तो हमको छोटी संख्या में रिमाइंडर चाहिए, जितना छोटा से छोटा रिमाइंडर निकालेंगे उतना हमारे लिए फायदे रहता है। तो 19 चौक 76, तो 76 में से कितना कम है, 75, 1 कम है, तो ये हो जाएगा ऋण 1 रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। मैं बड़ा ले लिया है ना, भाग 1975 से मैं अधिक ले लिया, तो उसमें रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, ऋण 1 आएगा। वैसे ही इसको देखो 19 170 है, तो 19 निया कितना होता है, 171 होता है। तो 171 से कितना कम है, 1 कम है ये, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा रिमाइंडर, है ना। क्योंकि 19 निया 171 होता है और दिया है 170, और 170 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर ले लिए हैं अपनी सुविधा के लिए, हल करने के लिए। अब देखो इनका सब में आपस में क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा, है ना। फिर और इसका 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो धन आ जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, अगर इसको हल करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, धन 5 ही आएगा, है ना। क्योंकि ऋण ऋण का गुणा धन हो गया, और ये आपस में तीनों गुणा होंगे, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5 का गुणेंगे तो 5, और 19 से तो छोटा ही है ना रिमाइंडर। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1750 धन 1748 धन 1752 धन 70 धन 35, अब पूरे के बटे में कितना है 17। यानी कि हमको यहाँ इसमें भी रिमाइंडर ही निकालना है, शेषफल निकालना है। तो क्या करना है, 17 से भाग देना है और शेषफल देखना है क्या क्या आता है। तो देखो ये 1750, यहाँ पे क्या गुणा था, इसलिए सब रिमाइंडर को आपस में गुणा किया हूँ। यहाँ पे धन है, यानी कि सब रिमाइंडर को क्या करना है, प्लस करना है ना, ऐड करना है, जोड़ना है। अब ये देखो 17 से इसको भाग दूंगा तो ये 1700 तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, तो बचा क्या 50। तो 17 का पहाड़ा पढ़ो, है ना। तो 17 दूनी 34, 17 तिया क्या हो रहा है, 51 हो रहा है। तो 17 दूनी 34, तो 17 दूनी 34 करते हैं हम लोग, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, धन 16 आएगा। लेकिन अगर हम लोग 17 तिया 51 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ऋण 1 आएगा। मैं छोटा से छोटा रिमाइंडर लूँ, मेरे को हल करने के लिए उतना आसान पड़े, है ना। अच्छा 1 मिनट ना। है ना। चलिए 1750 वाले समझ में आया। 17 से इसको हम लोग है ना भाग देंगे तो 1700 पूरा भाग चला जाएगा। तो 17 तिया 51, है ना, 50 को भाग देना तो 17 तिया 51, तो ऋण 1 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। ऋणात्मक रिमाइंडर कैसे आया है वो चीज़ मैं पिछले क्लास में बताया हूँ, है ना। जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, है ना, फिर उसको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो कितना है ये 1748, तो इसको भी 1700 पूरा भाग जाएगा, तो सिर्फ 48 को ही भाग देना है। 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ऋण 3 रिमाइंडर आएगा, है ना।
और इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 17 तिया 51 है ना, 1700 पूरा जाएगा, फिर 52 को ही भाग देना, 17 तिया 51, तो ये 52 है, यानी कि इसमें धन 1 रिमाइंडर आएगा, है ना, धन 1 शेषफल आएगा। वैसे इसको देखो, ये कितना हो गया, 17 चौक 68 होता है ना, 17 चौक 68, और ये 70 है, यानी कि यहाँ कितना रिमाइंडर आ जाएगा, धन 2 आ जाएगा। जो सबसे पास है उसको धन और ऋण करके ऐसे लेना है। अभी देखो 17 दूनी 34, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, धन 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सब में धन धन चिन्ह है, तो यानी कि सभी को मैं आपस में क्या करना है, जोड़ना है रिमाइंडर को। अब ऊपर वाले को जोड़ो, ऋण 1 में ऋण 3 जो है ना, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 आ जाएगा, है ना, ऋण 4, और ये देखो 2 1 3 और 1 4, तो कुल मिला के यहाँ पे ऋण 4 और ये धन 4, यानी कुल मिला के कितना जा रहा है, रिमाइंडर 0, यानी कि यहाँ मेरा रिमाइंडर कितना है, 0। ये मेरा आंसर है। देखो हम लोग को कुछ बनाना नहीं है, यहीं पे ही पूरा हल करना है ना। अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो हम लोग उसी के ऊपर ही हल्का हल्का बना सकते हैं, है ना, जल्दी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फैक्टोरियल n धन फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 धन फैक्टोरियल 5 ऐसे सोन बढ़ते बढ़ते कहाँ फैक्टोरियल 1000 तक है ना, और पूरे की भागी 10 है। ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को हम लोग या तो इस चिन्ह से दर्शा सकते हैं या फिर ये ऐसा करके ये फैक्टोरियल दर्शा सकते हैं ना। फैक्टोरियल मतलब मैं पिछले स्टार्टिंग जब मैं वीडियो पढ़ाया हूँ नंबर सिस्टम में, उसमें मैं बताया हूँ, है ना। तो जैसे कि मैं फैक्टोरियल 0 या इसको कैसे लिखते हैं 0 ऐसे फैक्टोरियल, इसका मान क्या होता है 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, ये पीछा जाएगा, कहाँ तक जाना है, इसको 2 तक जाना है। अगर यहाँ 2 लिखा हूँ यानी कि ये 2 लिखो यानी कि उसको 1 तक जाना है ना, यानी कि 2 गुणा 1। वैसे अगर मैं फैक्टोरियल 3 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जाएगा पूरा, पीछे 3 है फिर उसमें 1 घटते जाता है। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं फैक्टोरियल n लिखूँ तो इसका मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n का ये n गुणा n-1 गुणा n-2 है ना, गुणा सो ऑन करते करते लास्ट में क्या जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये बनेगा, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, इसमें किसी का भी मान रखोगे हमको कहाँ तक चाहिए 1 तक लाना रहता है ना। तो ये हमको ऐसा बनाना रहता है, तो यही चीज़ दिया है। तो फैक्टोरियल n ये बोल रहा है कि उसको 10 से भाग देते हैं तो हमारा क्या मान आएगा। तो देखो हम लोग अगर देखते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 होता है। इसको अगर मैं 10 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर धन 1 आएगा, है ना। फैक्टोरियल 2 को अगर मैं देता हूँ भाग तो इसका भी कितना जाएगा 2 ही आएगा फैक्टोरियल 2 का मान। इसको 10 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, धन 2 आएगा, है ना। वैसे ही फैक्टोरियल 3 का कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 10, यानी कि कितना रहा है 6 बटे 10, यानी कि इसका शेषफल कितना आएगा, धन 6 आएगा। 10 से छोटा यानी कि वो आते ही जाएगा। फैक्टोरियल 4 देखते हैं, फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 10, यानी कि इसमें कितना आएगा 4 तिया 12 12 दूनी 24 बटे 10, यानी कि 10 का पढ़ा पढ़ो तो 10 दूनी 20 और 4 शेषफल आ जाएगा, धन 4 शेषफल रहेगा इसका। वैसे ही 5 का देखते हैं, फैक्टोरियल 5 का, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 10, तो 5 चौक 20 20 है ना, 5 चौक 20 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, तो 120 बटे 10, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 10 से ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, 10 से ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। कहने का मतलब अब इसके बाद जितना भी रिमाइंडर आएगा, 5 के बाद अगर हम जितना भी रिमाइंडर निकालें 5 के बाद जितना भी हम फैक्टोरियल निकालें 6 7 8 9 10 और उसको हम लोग 10 से भाग देंगे तो हमेशा लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। यानी कि 5 से लेकर पूरा 1000 तक का जहाँ तक बोला है उसका शेषफल क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, 10 से भाग दे रहे हैं तो बाकी कितना रिमाइंडर आएगा उसको देख लेते हैं। तो ये देखो अगर 1 से भाग दिए तो यहाँ पे कितना आया, धन 1 रिमाइंडर आया, है ना, ये जुड़ेगा सब में धन धन वाला है। इसका 2 रिमाइंडर आया, इसका कितना रिमाइंडर आया, धन 6 रिमाइंडर आया, इसका कितना रिमाइंडर आया 4 का धन 4 रिमाइंडर आया और इसका 0 आया, है ना। और उसके बाद यहाँ से जितना भी आएगा सबका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 से तो अभी हमको मतलब नहीं है, अब इसको जोड़ के देखते हैं, है ना। 4 6 4 10 10 2 12 और 1 13, है ना। 1 धन 2 3 3 और 6 9 9 और 4 13, यानी कि इस 13 बटे 10 13 को फिर से 10 से भाग दूंगा क्योंकि रिमाइंडर है। अब बाकी सब में 0 0 रिमाइंडर आएगा तो 0 है, तो 0 जोड़ने से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3, और यही मेरा आंसर है ना। समझ में आया, बहुत ही आसान है और अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन भी है ये।
इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में एसएससी रेलवे में आया है, लेकिन सीजीपीएससी व्यापम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा है, नहीं के बराबर। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना, नया पैटर्न में वो दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है ना, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन करते करते फैक्टोरियल 1000, है ना, और इसको किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है। यानी कि सेम हमको वही प्रोसीजर करना है कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, इसको अगर मैं 12 से भाग देता हूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर 1, है ना, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ डायरेक्ट, यहाँ रिमाइंडर 1। वैसे फैक्टोरियल 2 को भाग दूंगा तो इसका भी कितना आएगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा, है ना। वैसे 3 को करता हूँ, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, यानी कि 12 से छोटा, यानी कि वो सब रिमाइंडर ही कहलाएंगे 6। 4 का देखता हूँ, डायरेक्ट 4 का करता हूँ तो कितना आता है, 4 का फैक्टोरियल 24 आता है। इसको करके देखना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करके, है ना, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। अब इसका रिमाइंडर अगर मैं 12 से कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब यहाँ से लेकर पूरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, पूरा यहाँ तक 0 ही रिमाइंडर आएगा पूरा, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ हमको रिमाइंडर जो निकालना था, यानी कि 1 2 और 3 का जो आया है रिमाइंडर, यानी कि 1 धन 2 धन 6, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 1 धन 2 3 और 3 और 6 9, मतलब इसका जो शेषफल आएगा वो 9 आएगा। अगर ये 9 से बड़ा आता तो फिर हम उसको 12 से भाग देते, जैसे कि यहाँ पे 13 आया था तो उसको 10 से फिर से भाग दिए, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक, फैक्टोरियल 1000 को पूरी तरह विभाजित करेगा। पूरी तरह विभाजित करेगा अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जिसका शेषफल 0 आए। पूरी तरह विभाजित का मतलब क्या है, शेषफल 0 आए, मतलब वो संख्या देखना है कौन सी संख्या होगी इससे जो मैं भाग दूँ, है ना। ये संख्या को मैं किस संख्या से, या ऑप्शन A B C D इसमें से कौन सी संख्या से भाग दूं कि मेरा जो शेषफल आएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, मतलब 0 आएगा, है ना, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसको अगर मैं हल करता हूँ तो 10 और 12 से, देखो 10 और 12 से तो मैं भाग दे दिया था, तो 10 और 12 में तो शेषफल मेरे को प्राप्त हो रहा है ना। ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ को पहले से बता चुका हूँ। तो 10 और 12 तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, तो हम लोग एक बार 9 से भाग करके देखते हैं। अगर मैं पहले 9 से भाग करके देखता हूँ तो ये बताओ यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, धन 1 ही आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, धन 2 ही आएगा, है ना। छोटा है, 9 से छोटा है, मतलब सब रिमाइंडर ही कहलाएंगे। 3 करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। 4 का, है ना, 4 को कितना लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 4 को 24/9। तो इसमें देखो 9 दूनी 18, है ना, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर वहाँ 6 आ रहा है। लेकिन 9 3 27 करूँगा तो रिमाइंडर कितना जाएगा, ऋण 3, तो मैं यहाँ ऋण 3 ही लिख लेता हूँ, है ना। अब फैक्टोरियल 5, इसको मैं ऋण 3 लिख लेता हूँ, है ना। फैक्टोरियल 5 का कितना होता है, 120 होता है। इसको 9 से भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो देखो 9 एकम 9 और कितना बचा 3 और उधर 0 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27, है ना। यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। 117 भाग जा रहा है ना, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, धन 3 बचा। फिर 6 का देखते हैं, फैक्टोरियल 6 को निकाल के, तो फैक्टोरियल 6 का कितना होता है, 720 होता है फैक्टोरियल 6। एक बार करके देखना, अगर मैं यहीं पे कर लेता हूँ फैक्टोरियल 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना। मतलब 6 लिखा है, यानी कि 6 से हम लोग 1 की तरफ जाना है और सबको गुणा में लिखते हुए, है ना। अब इसको 9 से भाग देता हूँ तो देखो पूरा का पूरा कट जाएगा, 3 तिया 9, है ना, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कहने का मतलब पूरा का पूरा कट गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा 0 आएगा, है ना। तो अगर ये कट रहा है तो 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ से यानी कि 6 से, फैक्टोरियल 6 से, यहाँ पे मैं फैक्टोरियल 6 लिखता हूँ, यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो भी आएगा वो क्या होगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 720 में फिर गुणा करूँगा मैं 7 का तो फैक्टोरियल 7 बन जाएगा। फिर उस 7 गुणित 720 में फिर मैं 8 का गुणा करूँगा तो फैक्टोरियल 8 बन जाएगा। तो क्या होगा, रिमाइंडर तो हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल तो मतलब उसको 9 से भाग दे रहा हूँ तो 0 ही आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो जोड़ के देखते हैं, तो देखो ये धन 3 और ये ऋण 3 तो कट गया, 0 हो गया। तो कितना रहा है, 6 2 8 और 1 9, कितना आ रहा है,
9 और ये 9 आ रहा है तो भाई वो संख्या फिर 9 से भाग जाएगा ना, 9 से छोटा आना चाहिए है ना, भाजक से हमेशा छोटा आना चाहिए शेषफल है ना। तो ये देखो ये कितना जा रहा है, 9 एकम 9, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। तो यही वो जो संख्या है जो इस संख्या को पूरी की पूरी तरह विभाजित कर सकती है ना। तो ये मेरा आंसर है। आप लोग 8 को भी करके देख सकते हो, नहीं जाएगा वो है ना। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आया। मैं अभी शेषफल प्रमेय का और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ इसमें डाउट हो रहा है कैसे निकल रहा है या ऋणात्मक और धनात्मक रिमाइंडर फिर से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगा है ना। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही कम समय में इसको हम लोग अच्छे तरीके से एकदम एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं है ना। और अपने वीडियो को मतलब लाइक करिए है ना, और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए अधिक से अधिक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।